नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं सभी प्रशिक्षु इस क्लास को डेली अटेंड कर रहे होंगे और यह सेशन आपके डेली जितने भी अपडेट होते हैं शिक्षा जगत से रिलेटेड सारे अपडेट को लेकर यहाँ पर हाजिर हुआ जाता है। और आपके डेली दिन भर के जितने कमेंट होते हैं, जिस आधार पर कमेंट होते हैं, उस आधार पर भी ये वीडियो बनाई जाती है। थोड़ी सी गर्मी होने लगी, एक मिनट। तो बस हम यही चाहते हैं कि आप इस सेशन से जुड़ें डेली और अपने डाउट क्लियर करें। दिन भर के जितने क्लासेस होते हैं उसके विषय में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन में जान सकते हैं। और जो प्रशिक्षु ये कह रहे हैं सर सीटेट के एग्जाम का आज हमने बनाया था, सीटेट के लिए एक थोड़ा सा अपडेट बनाया था, जो सीटेट के थोड़े से पैटर्न चेंज हुए हैं, तो हमने उसके ऊपर एक अपडेट दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, जो अभी हमने लगाया है कम्युनिटी में भी लगा रखा है। तो कम्युनिटी में जब जाएंगे तो वहाँ से डायरेक्ट आप वीडियो पे आ जाएंगे। वैसे आज ही का वीडियो है तो अपडेट जरूर देखा करिए। एक कल अपडेट लाएंगे उन प्रशिक्षुओं के लिए जो जिनका एग्जाम छूट जाता है, जो फास्ट नहीं कर पाते हैं, डीएलएड में कहते हैं सर बहुत कम समय है। मतलब एक तरह से पूरा एक तरह से फिर से हम एक आपको व्यू बताएंगे। जब आपको पता है कि अपने माँ के गर्भ से जब अभिमन्यु जब निकलते हैं, मतलब एक तरह से अपने माँ के गर्भ में होते हैं अभिमन्यु, तो जब उसको उनके जो अर्जुन है पिताजी, तो वह सातवां जो व्यू है, जो रचना है, उसको तोड़ने मतलब अंदर आने की तो सारी बातें उन्होंने बता दी थी, कैसे व्यू के अंदर आया जाता है। तो उन्होंने व्यू को सारा का सारा जो चक्रव्यूह था उसको तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर से निकलने का जो उनको संरचना है वो नहीं बताया गया था। तो बाद में आप लास्ट में एक सीन देखते हैं, द्रोणाचार्य हो गए, बहुत गुरु ब्रह्म ऋषि, मतलब बहुत सारे दुर्योधन वगैरह हो गए, उसके भाई हो गए, सारे उसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद उनको मतलब कि एक वो अपना लास्ट में चक्का उठा कैसे नचाते हैं, मतलब उनको कुछ नहीं पता होता इसके आगे हमको क्या करना है क्योंकि उनकी मां सो गई होती हैं और वो सारी चीज़ें नहीं जान पाते जो उनको सच में जानना चाहिए। तो हम आपको अब ऐसा नहीं छोड़ेंगे, हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। हमने ये बता रखा है कि पेपर कैसे दें, हैंडल करें, कोई भी सा भी पेपर, चाहे यूपीटेट का हो, चाहे डीएलएड का हो, चाहे सीटेट का हो, या फिर कोई अदर पेपर हो। ग्रुप डी का होने वाला है, इसी अप्रैल लास्ट से स्टार्ट हो जाएगा, और जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले उनका मई लास्ट में स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके विषय में भी जिक्र करेंगे डीएलएड प्रशिक्षु के लिए। अभी हम बताते हैं किस विषय पर जिक्र करेंगे। तो उसके लिए एक वीडियो हम बनाएंगे, आपको क्या नहीं करना है, बन गया है, रिकॉर्डेड वीडियो आएगा, कल सुबह ही आएगा बिल्कुल, उसको आप जरूर देख लेंगे। उसको हमने बना दिया था कल या परसों का ही, लेकिन उसको लगाया नहीं था, तो अब आज नहीं तो कल हम लगा देंगे उसको, नहीं तो हो सकता है रात वगैरह में 1-2 बजे करीब, जब नींद न आए मुझे तो हम लगा देंगे, ठीक है। तो उसको आप देख लेंगे या फिर सुबह लगाएंगे 7 बजे, ठीक है। तो चलिए आज हम बताते हैं पहले किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। डीएलएड सबसे बड़ा जो मुद्दा है, डीएलएड 2019 बैच के प्रमोट के मुद्दे पे बात करेंगे। दूसरा बात है कि इनके एग्जाम कब होंगे। इनके एग्जाम के डेट हमारे अनुसार आ चुका है, जो हमारा दिमाग कर रहा है उसके अनुसार इनका डेट आ चुका है। अब प्रमोट की बात सर क्यों कर रहे हैं फिर, तो हम बताते हैं क्यों कर रहे हैं प्रमोट की बात, कुछ बच्चों का दिल रखने के लिए, बस सुन लेना बस। दूसरी बात, जो बीएड के एग्जाम है, बीएड के एग्जाम है, बीएड के एग्जाम के डेट आ चुके हैं। फर्स्ट और मतलब थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम होंगे तो 6 अप्रैल और 7 अप्रैल से होंगे। अब इसी का कारण है, इसी का एक कारण है 6 अप्रैल 7 अप्रैल से होने का, कि डीएलएड का भी उसी दिन से स्टार्ट होने वाला है, उसके एक दिन 2 दिन आगे पीछे से स्टार्ट होने वाला है। मतलब ये हो सकता है 2 अप्रैल 3 अप्रैल हो सकता है, 8 अप्रैल से स्टार्ट हो, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। अब प्रमोट की बात सर क्यों कर रहे हैं फिर, तो हम बताते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पीएम आवेश पर हम थोड़ा सा कुछ प्रशिक्षुओं को बोले हैं एक प्रपत्र देने के लिए। देखिए अगर वो पत्र पीएम आवास पर जमा हो जाता है, क्योंकि ना ही सचिव, ना ही एससीईआरटी लखनऊ, है ना, एलएन, मतलब ये सब सारी चीज़ें नहीं हमको जाना है। अब वो सारी दौड़ा बहुत हो गया, दौड़ा भागी, वहाँ पर गए, भगाए गए, मतलब हम थोड़े मूर्ख थोड़े हैं भाई, हम भी आदमी हैं, ग्रेजुएट होकर आए हैं, वो उस चीज़ को समझते हैं। फिर से जाने से क्या फ़ायदा, मान लीजिए जाते भी हैं, अपना हक है, आपके पास आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 21 है, हाँ अपना हक मांगो ना आप उनसे, सारी चीज़ें आपके हित में सोची जाती हैं। लेकिन अगर बार बार वह चीज़ दोहराई जाए, वो गलतियां जानते हुए भी हम शायद अगर वहाँ पे जाएं तो फिर से भगाए जाएं, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। हम अब डायरेक्ट अगर एक लास्ट मौका लेना भी चाहते हैं आप, तो वैसे तो कुछ उखड़ने वाला नहीं है, लेकिन एक लास्ट मौका लेना चाहते हैं, वैसे कुछ नहीं, हम तो बता देते हैं 0% कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला इसका। लेकिन हम बहुत प्रशिक्षुओं की कमेंट्स को देखकर एक लास्ट मौका अभ्यर्थी से कल या परसों तक दिलवा देंगे, है ना, एक प्रपत्र दिलवाएंगे। उसमें क्या लिखा होगा हम जिक्र करेंगे, पीएम आवेश पर दिलवाएंगे। पीएम आवेश पर एक हम प्रपत्र लिखकर दिलवाएंगे और उस पर कई सारे, कम से कम 20 या 30 प्रशिक्षु का, कम से कम 20 या 30 प्रशिक्षु का सिग्नेचर वहाँ पे करवाएंगे हम, है ना। तो घबराने की बात नहीं है, हम पीएम आवेश पर इस चीज़ को इस चीज़ को पहुँचाएंगे, किसी भी हाल में पहुँचाएंगे, अभ्यर्थी के माध्यम से पहुँचाएंगे। और जो चीज़ें हैं हो सकता है आपके पक्ष में आ सकें तो आ जाएंगी, अन्यथा कंडीशन में हम तो कहते हैं 0, अगर 0 लगा दें, चाहे जितना 0 लगा लो, 0 0 0 0 1 का लगा दो, इसके आगे इतना बड़ा चांस है कि नहीं कुछ होने वाला है। भैया पेपर का डेट सर पे है,
अब आप प्रमोट करने की बात कर रहे हो, प्रमोट होना होता, मान लीजिए आपके दिमाग में एक चीज़ और चल रहा होगा कि सर सर जो सचिव जी हैं उनका दिमाग बदल सकता है। भाई देखो, सचिव जी का दिमाग नहीं बदलने वाला है, सचिव जी ही नहीं बदलेंगे, आदमी का सिग्नेचर और नेचर नहीं बदलता है, ये दो चीज़ पता है कि नहीं। अगर सिग्नेचर आपका है तो वही सिग्नेचर रहेगा मरते दम तक, अगर नेचर आपका है तो वही रहेगा नेचर मरते दम तक, ठीक भाई। और दूसरी बात करने वाले हैं, इसके आगे एक बात करने वाले हैं हम, बीएड हो गया सीटेट की यूपी टेट की क्लास के बारे में जिक्र करने वाले हैं 2022 वाले में। देखिए यूपी टेट के सारे क्लास, सारे सब्जेक्ट के, मतलब केवल इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ के सारे क्लास हम आपको दे दिए हैं, प्रोवाइड करा दिए हैं। और कुछ ही समय बाद, जैसे ही डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर और डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर के जो क्लास चल रहे हैं, मात्र 10 दिन आगामी खत्म होने के बाद हम यूपी टेट के मैराथन या फिर एक एक सीरीज चलाना स्टार्ट करेंगे फिर से। उसको आप देखिएगा, कुरकुरे बैच के नाम से रहेगा, मेरी कुरकुरे, उसके नाम से उस बैच को स्टार्ट करेंगे हम। और प्लस जो सीडीपी है उसको फिर से हम विधिवत स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल बेसिक, यानी कि बिल्कुल बेसिक से छोटे छोटे टॉपिक लाएंगे। जैसे कि आज हम आपको जैसे बताएं कि विकास की व्यवस्था, मतलब विकास की अवस्थाएं कितनी हैं, रॉस के अनुसार देखें तो कुछ और है, वुलर के अनुसार देखें कुछ और है, मतलब कि सबके अनुसार हम देखें तो विकास की एक वीडियो बना देंगे, है ना। तो इस तरह से हम चलेंगे बहुत बेहतर तरीके से। तो याद रखना, यूपी टेट और सीटेट की क्लास के लिए भी जिक्र करेंगे हम, ज़्यादातर बात करेंगे सीडीपी, और इसमें एस्टेट के लिए भी, एस्टेट भी जोड़ लेना, 2023 का एस्टेट। और ये चीज़ें हम जो जिक्र करेंगे यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए, ये आपका कल मतलब कि मंडे से हो सकता है ये सारा सेशन हम स्टार्ट कर दें, सीडीपी वाला पोर्शन, ठीक है ना, सीडीपी का पोर्शन मंडे से हम स्टार्ट कर दें। और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लग जाइएगा स्टार्टिंग से ही। छोटे छोटे वीडियो होंगे, मात्र 10 से 12 मिनट, 13 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट का होगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे सीडीपी के जो क्लास हमने पढ़ा रखे हैं, जैसे कि बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिन प्याजे का है, बहुत सारे सिद्धांत हैं जो देखे होंगे 12-13 मिनट के हैं, बस उतने ही बड़ा है। उसमें से निश्चित है 5-6 टपकने वाला है एग्जाम में, आपके सुपर टेट में, सीटेट में, सीटेट में भी, यूपी टेट में भी और अलग भी हैं, सारी चीज़ें हैं, उसको पढ़ाएंगे। और क्या बात करने वाले हैं, बस इतनी चीज़ें हैं, डिस्कस करेंगे। और हाँ, स्कूटनी के रिजल्ट के विषय में बहुत कन्फ्यूजन है आप लोग को स्कूटनी के रिजल्ट के विषय में, इसके में चर्चा करेंगे। देखिए स्कूटनी के रिजल्ट में कुछ नहीं बदलता है, हम तो बता दिए भैया, हमने बार बार बोला है इस बात को। बहुत कम प्रशिक्षु होते हैं जो इनके काउंटिंग में गड़बड़ हुआ रहता है, उनकी कापियाँ सही से चेक हो जाती हैं, एक दो बार तो बदल जाते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं, घटते नहीं हैं, बढ़ते ही हैं, ठीक, घटते नहीं है नंबर कभी। इसमें मत सोचना भैया इस स्कूटी में नंबर घट जाते हैं। अगर आपके 5 नंबर है, काउंटिंग में फिर से 4 नंबर आ रहा है, तो 5 ही नंबर चढ़ाया जाएगा, 4 नंबर नहीं। और हाँ, बढ़ते हैं, बहुतों के बढ़ते हैं और बढ़ेंगे भी बहुतों के, इस बार भी बहुत लोग पास होंगे। और जो बच्चे पैसे वैसे लेकर दिए हैं ना, तो बहुत कम संभावना बनेगी इस बार, क्योंकि आपको पता है स्कूटी में एक नोटिस आया था पीएनपी सचिव की तरफ से कि जो स्कूटनी में 90% अभ्यर्थी कैसे पास हो सकते हैं, 90%, तो उनका इधर से जायजा लिया गया। यहाँ पर तो हम यह कहते हैं कि जितने अभ्यर्थी पास हुए थे स्कूटनी में ना, उनकी भी कापियाँ मंगाकर फिर से चेक करनी चाहिए थी, क्योंकि यह अधिकतर बच्चे वैसे थे जो कि पैसे देने वाले थे, समझ रहे ना। यह अभ्यर्थी मांग नहीं किए इस बात को, लेकिन वहाँ पर पीएनपी सचिव सीधा हावी हो गए किसके ऊपर, जो वहाँ के शिक्षक थे, जो वहाँ के डाइट के शिक्षक थे, उसके ऊपर हावी हो गए और उनकी सैलरी 2 महीने का आधा काट लिए। इस तरह की उन्होंने हावी किया। इस वजह से कह लीजिए कि इनके समय, इस सचिव के समय सारी चीज़ें ना के बराबर होती हैं और बहुत ज़्यादा टाइट रखते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि इनको समझ रहे हैं ना, एक बीमारी है टाइट होने की। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम आपको समझाएंगे सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं डीएलएड एग्जाम के विषय में। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपके सारे कमेंट लेंगे। देखिए पहली बात है डीएलएड 2019 प्रमोट के विषय पर अगर बात कर लें। प्रमोट आप लोग इस वजह से नहीं होंगे बच्चे, प्रशिक्षु मेरे भाई और मेरे बहन, सभी प्रशिक्षु को हम सांत्वना नहीं दे रहे हैं इस चीज़ का कि आप प्रमोट होंगे। हम सिर्फ आपको उस राह पर ले जाएंगे जिस राह पर सच में, कटु सत्य है लेकिन सच में उस पर चलना है हमें, यह सत्य है, चलना है। बिना चले आप मंजिल को नहीं पाने वाले हैं, या तो विधि का विधान है कह लीजिए, ठीक है भाई। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आपके लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं, आपके लिए सारे क्लासेस लगाए जा रहे हैं भैया। क्लासेस खत्म होने वाले हैं। जो बच्चे कह रहे हैं सर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ की क्लास का है, भाई प्लेलिस्ट में आकर आप देखें एक बार भी, प्लेलिस्ट में एक बार आइए महोदया जी, तो आप खुद पाएंगे वहाँ पर प्लेलिस्ट सेकंड सेमेस्टर का बना है, फर्स्ट सेमेस्टर का भी नहीं बनाया प्लेलिस्ट, लेकिन यह है कि मैथ का प्लेलिस्ट बना दिए हैं। अभी हम डीएलएड जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के विषय भी चर्चा करेंगे, डीएलएड 2019, और इनके साथ प्रत्यावेदन वालों का भी प्रत्यावेदन। देखिए पूर्ण संभावना है कि इन्हीं के साथ प्रत्यावेदन का होगा, क्योंकि इनके एग्जाम लेट होने वाले हैं 2021 वालों का, 2021 वाले प्रशिक्षु का एग्जाम लेट होने वाला है। पूरी चर्चा करेंगे इस पर। देखिए प्रशिक्षु जो डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं, उनके लिए लास्ट जो हम अपनी
तरीके से थोड़ा सा कुछ एफर्ट लगा रहे हैं उसको हम दिलवाएंगे। उस नोटिस को, नोटिस क्या उसको हम लिखे हैं और लिख कर हम इसको सेंड करेंगे। अभी लिखे नहीं है लेकिन आज रात तक हम इसको लिखेंगे। इस नोटिस में लिखेंगे सारी चीज़ें कि आपको प्रमोट क्यों किया जाए। पहली बात है, आपका जब एग्ज़ाम डेट आया तो देखिए प्रमोट क्यों किया जाए ना, हम तो बोल दिए पहले नहीं होंगे। नहीं होने का मतलब है कि पीएनपी सचिव के अनुसार नहीं होंगे, ये बातें हमने कर दी। इस वजह से हम ना ही पीएनपी सचिव कार्यालय भेजेंगे, ना ही एससीईआरटी भेजेंगे। उसको डायरेक्ट कहाँ पे भेजेंगे हम, पीएम आवास भेजेंगे, पीएम आवास भेजेंगे। और पीएम आवास ऐसे नहीं जाएगा, इसमें कम से कम 40-50 बच्चों का सिग्नेचर चाहिए। और ये हमारे पास ग्रुप है, उसमें से हम ले लेंगे, सबका ले लेंगे, उस सिग्नेचर ले लेंगे। सभी प्रशिक्षु तैयार हैं देने के लिए। जिनको यहाँ तक लगता है कि सर इतने बच्चे ऐसे हैं भैया, ग्रुप में बच्चों में देखेंगे, छात्रों में तो इतने विद्वान आदमी हैं भाई ना, वो सब पूछो मत। सच बताएं तो वो पूरा रट के बैठे हैं, कह रहे हैं सर आपका क्लास हम 3-3 बार देख लिए। सोचो इस बार फोड़ेंगे, सारे बच्चे फोड़ेंगे इस बार, क्योंकि वह अलग जगह से पढ़कर पास हुए थे। इस बार लेकिन जो प्रशिक्षु क्लास सारा का सारा देखा हुआ है, बैक लग जाए तो बोलना आकर। बैक छोड़िए भाई, अभी यूपीटेट में भी फोड़ेंगे उस सारे प्रोसेस से, जिस प्रोसेस से हम पढ़ा रहे हैं। और कुरकुरे बैच जो 4th सेमेस्टर का चल रहा है ना, या कि यूपीटेट सुपरटेट में काम देगा, ये कुरकुरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी बैच इंपॉर्टेंट है। समझ गए कि नहीं? तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उस चीज़ को आप देखें, बहुत ही जिद्दोजहद से देखें, एकदम मन लगा के देखें। तो भैया प्रमोट होने का बस एक प्रयास एक और कर रहे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं आप लोग के कहने से। इसको हम आज लिखेंगे और हो सकता है 4 या 5 दिन में, क्योंकि 10 तारीख के बाद, 10 या 15 तारीख के बाद आपकी यह नोटिस आ जाएगी एग्जाम कब होंगे। ज़्यादातर प्रायोरिटी यही बनेगा कि 5 या 4 अप्रैल से आपकी एग्जाम स्टार्ट हो, 5 या 4 अप्रैल से। क्योंकि पिछली बार का अगर देखें अक्टूबर में के आसपास में एग्जाम जो स्टार्ट हुआ था, वह लगभग 14 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, है ना, शायद 14 या 12 अक्टूबर से, एक मिनट, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर में स्टार्ट हुआ था, सितंबर में स्टार्ट हुआ था। लगभग लास्ट में जो एग्जाम हुआ था 27 या 28 तक एग्जाम हुआ था जो फ्रेश प्रशिक्षु थे। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि 10 तक या फिर 10 के अंदर तक आपके एग्जाम शेड्यूल हो जाएंगे। और बहुत लेट नहीं है प्रशिक्षु, मात्र 1 दिन का खेल है। अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ लेना, सारे क्लासेस रिवाइज कर लेना। मैथ में बैक लग जाए तो कहना, बस इतना समझ लेना। उसमें शिव जी की कृपा है, हमारे भोलेनाथ, हमारे प्रभु हनुमान जी की कृपा उसमें है, हमारे कुरकुरे की कृपा है इसमें, पूरा का पूरा उसमें सारी चीज़ें डाल के रखेंगे, है ना। तो बस वो आप देखते चलना। और दूसरी बात है कि जो प्रशिक्षु आगामी 3rd सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी क्लासेस 3rd सेमेस्टर का जो 3 सब्जेक्ट में बैक लगता है, बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं, ये आपको आगामी हमेशा काम देंगे जब तक पढ़ोगे तब तक। मैथ और आपके एसएसटी तो हमेशा काम देंगे। फर्स्ट पेपर यूपीटेट सीटेट के और सेकंड पेपर यूपीटेट सीटेट के। इसके बाद आपके दूसरा जो हो गया साइंस, ये भी काम देंगे हमेशा। तो ये तीनों सब्जेक्ट में बैक लगते हैं बच्चे के बहुत, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड देखे जाते हैं, लेकिन हार्ड होते नहीं उतना, आप पढ़ लीजिए जितना पढ़ाएं बस। तो आपके हम प्रयास करेंगे। और डीएलएड एग्जाम की बात करें तो अब कब तक यह शेड्यूल होगा, क्योंकि यह प्रोसेस हमको पता है प्रमोट होने वाला, यह ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला है, फिर से खारिज होगा। भाई हमारे सचिव साहब हैं, उनका लेवल बहुत ऊपर है और सोच हम लोग से बहुत परे है, समझ रहे हैं ना। अगर हम यहाँ पे, भाई वहाँ पर आदमी बैठा है, पर्सन बैठा है, यानी कि वो मेहनत करने वाला है भाई, वो पर्सन उतना किया है वहाँ पे पहुँचने के लिए। जैसे आप अगर शिक्षक बन गए तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होने के बाद भी आप वहाँ पे पहुँचेंगे, है ना। तो यही चीज़ें हैं। अगर आप रेलवे में हो जाते हैं तो जेईई पे पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी डिग्रियाँ लगानी पड़ती है। इंजीनियरिंग की डिग्री है तो 6-7 महीने में प्रमोट, या फिर 1 साल के अंदर प्रमोशन हो जाएगा, काफ़ी जेईई तक कमाने लगोगे 80-90 हज़ार रुपया। तो इस तरह से बातें होती हैं पोस्टिंग वाइज, और प्लस मेहनत पे भी डिपेंड करता है सारी चीज़ें। तो हम बताएंगे आपको यह बात कि यह प्रयास हम करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है। लेकिन आप लोग अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी प्रशिक्षुओं से, किसी के भी बहकाव में नहीं आना है हमको। भैया ठीक है, मान लेते हैं कि हाँ प्रयास किया जा सकता है, प्रयास से ही तो आदमी सफल होता है। प्रयास कर रहे हैं, प्रयास होगा, और लेकिन आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे। अगर हो गया तो हो गया, और इस बार अगर हुआ तो 2019 बैच के जिनका बैक लगा है उनकी भी मांगें रखी जाएंगी, और उनको भी प्रमोट करना होगा, तभी सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अन्यथा कंडीशन में प्रमोट, समझ रहे ना। जो भी होगा बताएंगे हम आप लोग को। ये दो बातें रखी जाएंगी। क्या क्या? एक तो 2019 बैच में जिनका बैक है केवल बैक का पेपर देंगे और 4th सेमेस्टर का पेपर देंगे, साफ साफ बात। और दूसरी बात यह कि जिनका बैक है, जो बैक पास हुए हैं, वो केवल 4th का देंगे, बस यह बात होनी चाहिए। अन्यथा कंडीशन में 4th सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा उसके विषय में भी चर्चा करते हैं, बस लास्ट तक बने रहिए आप लोग। तो यह हो गया सारी बातें भैया, ठीक है। एग्जाम 10 अप्रैल से पहले स्टार्ट हो जाएंगे आपके, बस तैयार रहना। दूसरी बात है 2021 बैच के एग्जाम प्लस डीएलएड 4th सेमेस्टर के एग्जाम की बात कर लेते हैं। इसमें जिलेबी बन गया, देख रहे हो इतना ज़्यादा। डीएलएड की बात करें, डीएलएड 2021 बैच, डीएलएड
डीएलएड 2021 बैच, 2021 बैच और प्लस 4 सेमेस्टर की एग्जाम, और प्लस अगर बात करें प्रत्यावेदन के लिए, प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु का, प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षुओं का जो एग्जाम शेड्यूल होने की जो चांस बन रहे हैं वो 2021 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ। अब 2021 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब से शेड्यूल होंगे, क्योंकि उनका एक तरह से कह लीजिए कि इस 20 से लगभग बहुत सारे डाइटों में प्रशिक्षण मतलब एक तरह से टीचिंग स्टार्ट हो गया है। तो इनकी जो प्रशिक्षण है 2021 बैच का अप्रैल में खत्म हो रहा है, अप्रैल लास्ट में खत्म हो रहा है, अप्रैल लास्ट तक खत्म होगा। जब अप्रैल लास्ट तक खत्म होगा तो इनकी जाहिर सी बात है जो एग्जाम है लास्ट मई या फिर मिड जून में स्टार्ट होगा, समझ रहे हैं ना। लास्ट मई ये लिख लीजिए, नोटिस है, इसी समय इनका एग्जाम स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है, लास्ट मई या फिर मिड जून में। तो जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मैथ की क्लास आपके स्टार्ट हो गए हैं, मात्र 4 दिन में मैथ की क्लास खत्म कर देंगे। इसके बाद हम साइंस के इस क्लास स्टार्ट करेंगे, मात्र 5 दिन में खत्म करेंगे। इसके बाद एसएसटी की क्लास स्टार्ट करेंगे, मात्र 4 दिन में खत्म करेंगे। मतलब 5 4 9 4 मतलब लगभग 10-12 दिन के आपके 15 दिन के आपके लेक्चर हैं, खत्म कर देंगे। यानी कि इस महीने को खत्म होने दीजिए, मार्च स्टार्ट हुआ ना, इस महीने के खत्म होने तक, लास्ट तक फोर्थ सेमेस्टर के भी सारे प्रोसेस खत्म कर देंगे, साइंस के भी खत्म कर देंगे फोर्थ सेमेस्टर का, और फर्स्ट सेमेस्टर के भी एसएसटी साइंस मैथ खत्म कर देंगे। उसके बाद हम तब तक स्टार्ट भी कर दिए होंगे सीटेट के पेपर, सीटेट के एग्जाम के लिए सीडीपी और मैराथन क्लास आपके एग्जाम के लिए शेड्यूल कर देंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, ये सारी चीज़ें हैं। और प्रत्यावेदन वाले को ज़्यादा चांस बनेगा क्योंकि इनके एग्जाम 2021 वाले प्रशिक्षु का एग्जाम जो है मई में होने वाले हैं, मई मान सकते हैं, मई लास्ट तक। अगर मई लास्ट तक इनके एग्जाम होते हैं तो प्रत्यावेदन वालों का पूर्ण संभावना होंगी, क्या भैया, पूर्ण संभावना होंगी कि इनका एग्जाम इसी समय होगा। क्योंकि इनका एग्जाम इस बार इस वजह से नहीं होगा क्योंकि इन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया है। बिना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किए कोई एग्जाम नहीं होता है, सभी को पता है। और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के लगभग 15 से 20 दिन बाद एग्जाम शेड्यूल होते हैं, ये सभी को पता है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब प्रत्यावेदन वालों को ज़्यादातर नहीं, पूर्ण संभावनाएं बनेंगी यह इनका एग्जाम होगा 2021 बैच के प्रशिक्षु के साथ। हम बहुत पहले से बोल रहे हैं, जो प्रशिक्षु हमसे लगभग जब से चैनल स्टार्ट हुआ 8-9 महीने से या 7-8 महीने से, अगर तब से जुड़े हैं तो हम तभी से बोल रहे हैं इस बात को कि भैया जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं प्रत्यावेदन वाले, उन सभी का एग्जाम 2021 के फर्स्ट सेमेस्टर के साथ स्टार्ट होगा। ये हम बोल रहे हैं, यही होगा भी, देखना यही होगा। और जो बच्चे 15 जनवरी से पहले जमा किए हैं सभी का होगा एग्जाम, प्रत्यावेदन जिन्होंने दिया सभी का होगा। और अगली बार डीएलएड 4 सेमेस्टर की, तो देखना डीएलएड का एग्जाम अब हो गया जाकर, मान लीजिए अप्रैल में, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से स्टार्ट हुआ, 3 दिन 4 दिन अंदर हो गया, 4-5 दिन में हो गया। अप्रैल मई जून तक, जून के मान लीजिए जून लास्ट तक उनका रिजल्ट आने की पूरी संभावना हो जाएंगी। अगर जून लास्ट तक उनका रिजल्ट आता है तो लगभग कह लीजिए कि जून जुलाई अगस्त में उनका फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तब तक हो सकता है सीटेट का पेपर भी हो उस समय, तो सीटेट के लिए आप वैलिड हो जाएंगे, पूर्णतः वैलिड होंगे, आप अच्छे सीटेट दीजिएगा मस्त तरीके से, और प्लस फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम देंगे। इसके बाद यूपी टेट का एग्जाम होगा। भाई बहुत ही अच्छे सुनहरे मौके हैं, उसके बाद भर्ती आपके सामने खड़ी रहेगी, आपको फोड़ना है सारी चीज़ें, ठीक है। यह सारे शेड्यूल हैं जो हमने बताया आपको प्रोसेस। और अगली बात बीएड की एग्जाम की, बीएड की एग्जाम जो है 6 और 7 अप्रैल से स्टार्ट है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। और एक बात कर लें, यूपी टेट सीटेट और सुपर टेट के जो क्लास हैं, सुपर टेट की वैसे हमने क्लास स्टार्ट किए थे लेकिन लगभग 1 हफ्ते से बंद किए हैं क्योंकि बच्चों का यह एग्जाम है सारा, तो इनका सहयोग करना बहुत उचित है हमारे लिए, मतलब यह चीज़ें होनी चाहिए। पहले तो इनका यही डीएलएड का एग्जाम है बीएड का, तो इनके ऊपर वीडियो लाना हमारा फर्ज है और हम वह चीज़ कर रहे हैं। जब सुपर टेट आएगा तो उसके लिए भी जोर शोर से मेहनत करेंगे भाई, लगभग 2-3 महीने पहले से करना स्टार्ट कर देंगे, 1 महीने बाद उसी पे लगना है। तो भैया यूपी टेट और सीटेट के लिए हमने एक वीडियो बनाया था, दोनों में क्या समानताएं हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में कितने सिलेबस हैं, सिलेबस में कितनी समानताएं हैं, सिलेबस किसका है, बुक क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें हमने बना दिया है। और सुपर टेट के गुणांक वगैरह सब कुछ बना दिया है। यहाँ तक कि हम, अगर आप देखना चाहते हैं कि डीएलएड की कापियाँ सच में कैसे चेक होती हैं, इसके लिए भी फुल वीडियो हमने बनाया है, वहाँ से रिकॉर्डेड किया है वीडियो। सच में बहुत रिस्की काम था, लेकिन डाइट पे हमने रिकॉर्डेड करवाया उस चीज़ को, और बहुत रिस्की था। मोबाइल ऐसे लेकर हम चल रहे थे, कापियाँ मतलब कि समझ रहे हो ना, बहुत ही मशक्क़त का काम होता है। अगर पकड़े जाते तो हमारा अभी इस समय हम कहाँ होते, सलाखों के पीछे होते। लेकिन खैर वो सारी चीज़ें हमारे पास आई, उस वीडियो को हमने डाला भी, वायरल भी हुआ वीडियो, और शायद उसी कारण से हमारा थोड़ा सा फैमिली अब बड़ा हुआ है, क्योंकि वह वीडियो थोड़ी सी बच्चे बहुत ज़्यादा देखे हैं। आशा करते हैं हम आपके लिए जब इतनी रिस्क उठा सकते हैं तो क्या हमारे लिए आप मेहनत नहीं कर सकते, थोड़ा सा बस अपनी रीचमेंट बढ़ा दें,
रिचमेंट बढ़ाने का सेंस होता है कि आप लोग देखिए बहुत टी सीरीज वगैरह देखते होंगे और अन्यथा बहुत सारे वीडियो देखते होंगे जो कि बिना काम के होते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता है। जीवन में असली जो मज़ा देगा आपको यह प्लेटफॉर्म देगा। सच बता रहे हैं, जहाँ भी रहोगे, कहीं भी रहोगे ना, इस प्लेटफॉर्म को आप याद करोगे। जितने प्रशिक्षु हैं, देखना इस बार पीएनपी की औकात नहीं है कि आपको ऐसा न्यूमेरिकल दे दे जो हमारे वीडियो से नहीं आए हों। सच बता रहे हैं, इसका पूरा कॉन्फिडेंस है। 1000% कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हमने रात रात तक मेहनत किया है 2019 प्रशिक्षु के साथ, 2019 बैच के प्रशिक्षु के साथ। जो उसमें सबसे कमज़ोर बच्चा था उसका 18 नंबर आया है। सच बताएं ना, जिस दिन एग्ज़ाम आया उस दिन पूरा का पूरा ग्रुप, पूरा कमेंट बॉक्स भर गया था। हमने कम्युनिटी भी लगाया था कि सर आपकी महान कृपा से डीएलएड से कल्याण हो गया मेरा। सच बताएं ना, दिल को तसल्ली मिली, बहुत सुख मिलता है, एक तरह से अंदरूनी सुख मिलता है। सच में हमारा मेहनत जो है निरर्थक नहीं है। हम जो भी करते हैं और जिससे भी करते हैं बहुत प्यार करते हैं, एक से ही करते हैं, लेकिन बहुत दिल और जान उसके लिए न्यौछावर कर देते हैं। कुछ भी हो मेरे साथ उसको नहीं छोड़ते। बस याद रखना, पढ़ाई से भी ऐसे ही लगन लगा लो मस्त तरीके से। इस प्लेटफॉर्म से प्यार कर लो, इतना प्यार करो। सच में ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये आपकी फैमिली है। इसमें बड़े 10-12 हज़ार बच्चे हैं, लेकिन ये फैमिली आपकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाख में, 2 लाख में, 3 लाख में पहुंचाने का आप कृपा करें। आपको उतनी खुशी होगी जितनी सच में हमें होती। प्लीज़ शेयर करिएगा, बस अपने आसपास के उस प्रशिक्षुओं को, उस बहन को, उस भाई को बताइए, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, चाहे बड़ा ही क्यों ना हो। घर में कोई मोबाइल चलाता है उससे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि सच में इसकी रीच बढ़े। सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, रीच बढ़ता है। पता है बहुत कम बच्चे अभ्यर्थी होते हैं जो हेल्प करते हैं। आप सरमाया ना करें, आप सरमाया ना करें इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करवाने में किसी से। बस इतना याद रखें, आप अपना कर्म कर रहे हो, ऊपर वाला देख रहा है ना। बस ऊपर वाले का जब लाठी हिलती है ना तो अच्छे अच्छे का डामर डोर हो जाता है, समझ रहे ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, उस चीज़ को आप करिए जितना हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं उतना आप हमारे लिए कर सकते हैं, या इस प्लेटफॉर्म के लिए कर सकते हैं। हमारे लिए क्या, आप अपने लिए खुद करेंगे, आपकी फैमिली है तो करिए। बस आप रीचमेंट बढ़ाइए, रीच बढ़ाइए, रिसोर्स बढ़ाइए, जिससे कि रिसोर्सेस हम बढ़ाएंगे, आप रीच बढ़ाओ। बस रीच बढ़ाते चले जाओ। कंटेंट में कोई खामियाजी आपको दिखेगा नहीं, कोई खामी नहीं दिखेगा। कंटेंट तो बिल्कुल लाजवाब लाएंगे, सच बता रहे हैं। अभी स्टार्ट करेंगे सीडीपी का फिर से, तो देखना लाजवाब। सच बता रहे हैं, हम आपको बताएंगे ये सुपर टेट में पूछा गया है, यूपी टेट में, सी टेट में, उससे बाहर नहीं आएगा मेरे प्रभु। सच बता रहे हैं। इस चीज़ को आप तब एक तरह से रियलाइज करेंगे जब एग्जाम में बैठेंगे। हाँ, एक तो था बहुत बोलता था, सच में पागल था वो, बहुत बोलता था वो, पागल था सच में। उस जो पगलई कर रहा था ना, उसी में से सारे वीडियो आए हैं। पता है हमारे अंदर सुकून मिलेगा, सच बता रहे हैं। हमारे कुरकुरे को भी बहुत सुकून मिलता है इस चीज़ को देखकर। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस कुरकुरे के नाम से बैच जो आएगा आपके लिए बहुत प्यार देना है, उसे बहुत अच्छे तरीके से प्यार देना और मस्त तरीके से पढ़ाई करना है। जिस प्रकार से 4th सेमेस्टर का कुरकुरे बैच स्टार्ट हुआ है उसी तरह से फिर स्टार्ट करेंगे हम। तो भैया ये सारी चीज़ें रही। यह स्कूटी का रिजल्ट की बात कर लें, स्कूटी का रिजल्ट 15 मार्च के पहले पहले आपके दरवाजे पर होगा। 15 मार्च के पहले पहले इतना लिखित ले लेना, 15 मार्च के पहले पहले, क्योंकि पीएनपी सचिव के अनुसार ये चीज़ें बोली जा रही है, हम नहीं बोल रहे इस चीज़ को। पीएनपी सचिव साफ साफ कहा है, पीएनपी सचिव ने साफ साफ कहा है भाई 10 जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 फरवरी या फिर 9 फरवरी के आसपास में हमने उनसे बात किया था। तो उन्होंने साफ साफ ये बातें कही थी कि 15 मतलब 1 महीने के अंदर अंदर सारी कापियाँ चेक हो जाएंगी, 4th सेमेस्टर वाले भी और जो 2nd सेमेस्टर में या 1st सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर में जिनका बैक था सबका वो आपके सामने हो जाएगा। और ज़्यादातर अधिकतर बच्चों का यही आएगा ENC, नो चेंज, सभी को पता है। लेकिन 6% बच्चे ऐसे होंगे जो पास भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। 6%, 100% में से 6%, बहुत बड़ा आंकड़ा है ना, खुद सोच सकते हैं इस बात को। चलिए हम आपके कमेंट ले लेते हैं फटाफट। हाँ, एक बच्चा ने पूछा था, एक प्रशिक्षु थे, भी उनका कमेंट लेते हैं। एक प्रशिक्षु ने पूछा है कि सर जी विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं। तो हम बता देते हैं, रॉस के अनुसार बताएं, रॉस के अनुसार बताएं तो विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। हम पढ़ाएंगे डिटेल में, घबराने की बात नहीं है, हम आपके सारे डाउट लेते हैं। तो इस चीज़ को बताना हमारा फर्ज है। कितनों ने पूछा है कि पूछा करिए, आप सारी चीज़ें बताएंगे, घबराने की बात नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट पूछते हैं तो उसी समय हम उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल तत्पर होते हैं। तुरंत पूछो तुरंत बताएंगे। जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं रॉस के अनुसार, रॉस मूलर जो है उनके अनुसार। शैशवावस्था जो होता है, इस बार यूपी टेट में भी आया था, आपको पता होना चाहिए, इस पर विवाद भी है ना। 1 से 3 वर्ष तक जो शैशवावस्था होता है, 1 से 3 वर्ष तक होता है। जो पूर्व बाल्यावस्था होता है रॉस के अनुसार, वो होता है 3 से 6 वर्ष तक होता है। और उत्तर बाल्यावस्था होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है ना। और किशोरावस्था होता है 12 से 18 वर्ष तक होता है, उसके बाद एडल्ट आ जाता है। लेकिन ये 4 अवस्थाएं हैं रॉस के अनुसार। हम सारी बातें करेंगे, जिक्र करेंगे। और हम आपके कमेंट ले लेते हैं थोड़ा सा।
शिशु बस आप लगे रहो मस्त तरीके से, और सच में बस प्यार आप इतना कर लो इस प्लेटफॉर्म से, ये आपका है, किसी और का नहीं है, इतना ठान लो, ये आपका है। अपने जुनून से, अपने पागलपन से शेयर करो। जिस प्रकार से हम पागलपन से सारी वीडियो लाते हैं ना आपके लिए, बिल्कुल पागल हैं, सच में बता रहे हैं, भर देंगे पूरा प्लेटफॉर्म से, हर एक सब्जेक्ट को लाकर भर देंगे, इतना आप बिल्कुल विश्वास करो, हर एक सब्जेक्ट का निचोड़ देंगे। अभी इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, मस्त तरीके से पढ़ाएंगे उसको भी, घबराना मत बिल्कुल। आपके कमेंट थोड़ा लेना चाहेंगे। हेमंत वाजपेयी, थैंक यू बेटा। देखिए ये यूपी टेट की क्लास देख रहे हैं, यूपी टेट का कौन सा नंबर का क्लास है? तीसरे नंबर का मैथ का क्लास इन्होंने देखा और उन्होंने आंसर दिया है। बताइए, जब कोई प्रशिक्षु नहीं था भाई, हम बता रहे हैं सच में, बस मात्र 1-2 प्रशिक्षु आते थे, हम अपना मोबाइल छोड़ देते थे लगा के, मोबाइल चलता था, वीडियो चला के छोड़ देते थे। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, जिस समय वीडियो लाइव होता है तो उस समय अगर आपके घर में 4-5 मोबाइल हैं तो सबको चला के छोड़ दो, मोबाइल को चला के छोड़ दो, बस 4-5 मोबाइल में, जिससे क्या होगा कि व्यूज मतलब एक तरह से रीच बढ़ेगा। सच में जिसके पास जाना चाहिए वो बच्चे आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। बस चला के छोड़ दिया करिए इस वीडियो को, जो 9 बजे वाला आता है, या फिर कोई सा वीडियो भी देखिए, दिन में 3-4 बार, मतलब 5-5 मिनट के लिए, पूरा हम नहीं कहते हैं, 5 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए किसी अदर मोबाइल से चलाकर लाइक करके छोड़ दीजिए, बस, है ना। अगर आपके पास घर में मम्मी पापा वैसे कोई देता नहीं अपने मोबाइल, और छुपा के रखते होंगे लोग, लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें है, मतलब मम्मी पापा को मोबाइल तो ले सकते हैं, भैया को मोबाइल ले सकते हैं आप, थोड़ा सा चला के 2 मिनट, मतलब 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, रीच बढ़ेगा। और सच में उनकी यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन आते हैं कितने बच्चे देखते हैं? मात्र 10-12 बच्चे देखते हैं, लास्ट में लाइक 10-12 बच्चों का ही आता है। अब ये 10-12 बच्चे पास होंगे, बाद में भटकते हुए वहाँ से आएंगे, जो भूत और भूतनी है, भटकते हुए आएंगे, कहेंगे भैया सर जी बहुत लेट में प्लेटफॉर्म पता चला है। हम कहेंगे प्रशिक्षु बस आप थोड़ा सा लेट आए हो, लेकिन अब आगे बैग नहीं लगेगा, यही कह सकते हैं ना, क्या कह सकते हैं हम। लेकिन अगर अभी से उनके पास पहुंच जाएगा तो सारी चीज़ें सही होंगी। जूही त्रिपाठी, थैंक यू बहन जी। हर हर महादेव। अच्छा, हर हर महादेव के बाद आपने 119 क्यों लिखा है? इसका मतलब जरूर बताइएगा। हेमंत वाजपेयी का कहना है, अच्छा इन्होंने देखिए यूपी टेट का पेपर, यूपी टेट का जो क्लास है मैथ का, ये बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं। वैसे सारे बच्चे रिवाइज करते हैं, बहुत सारे बच्चियाँ भी हैं रिवाइज करती हैं, हम देखते हैं पाते हैं, जैसे रश्मि कनौजिया जी हैं, ये भी रिवाइज करती हैं। बहुत सारे बच्चे, जैसे कि आकृति श्रीवास्तव है, और लल्लन टॉप करके एक बच्चा है, वो भी देखिए रिवाइज करता है, सारे क्लास देखता है यूपी टेट का। अभी देखिए ये 4था क्लास देखा है। और राजू भारद्वाज जी हैं, यह देखिए 5वां क्लास यूपी टेट के देख रहे हैं। यह शुरू से हम देख रहे हैं कि सारे क्लास देखते हैं। और यह बच्चे पता है अभी से जो रिवाइज कर रहे हैं, सच में उनके अंदर ललक है, वो चाहते हैं कि एक बार सारे के सारे सर की क्लास देख लेते हैं, फिर जैसे एग्जाम आएगा वैसे फिर से एक बार रिवाइज मारेंगे। यह सोच होनी चाहिए, क्योंकि अब आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको सारे क्लास हमने दे दिए हैं भाई, जो सच में आपको जरूरत चाहिए। मैथ में 70 क्लास हैं, आकर देख लेना, 70 से बाहर एक भी न्यूमेरिकल आ जाए तो कहना। मैराथन भी लिए हैं, मैराथन 2 लिए हैं, 3 लिए मैराथन, 2-2 घंटे का भरपूर क्लास है उसमें भाई, 30-30 प्रश्नों का, बहुत ही बेजोड़ प्रश्न है उसमें। इसके बाद हम कह लीजिए कि आपके अभी स्टार्ट भी किए थे क्लास, लेकिन बंद किया है, बाद में उसको स्टार्ट करेंगे। प्लस ईवीएस खत्म है पूरा का पूरा, प्लस आपके सीडीपी खत्म है, सीडीपी मैक्सिमम क्लास खत्म है। मैक्सिमम का मतलब कि 80% क्लास हमने दे दिए हैं, मतलब जो सच में जो आता है 30 में से 20 प्रश्न तो उसी से फंसेंगे, और प्लस 10 नंबर के लिए वैसे हम फिर से सीडीपी स्टार्ट करने वाले हैं, जो मंडे जो भी अच्छा दिन लगे हम स्टार्ट कर लेंगे। रश्मि कनौजिया, थैंक यू सर जी, थैंक यू बेटा। वंदना यादव, सर जी सेमेस्टर बैक है उनको कितने चांस मिलता है? देखिए सेमेस्टर बैक वालों के लिए, अगर 2 बार सेमेस्टर बैक हुआ तो आपका डीएलएड खत्म, आप डीएलएड कभी नहीं कर सकते। फिर अगर 1 बार सेमेस्टर बैक लगा है तो आपको 1 चांस मिल सकता है, और अगर 2 बार सेमेस्टर बैक लग गया तो आप डीएलएड कभी नहीं कर सकते। ये आपके एनसीईआरटी के गाइडलाइन से लिखा हुआ है, पूरा का पूरा साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी की गाइडलाइन में कि अगर आपका 2 बार बैक लगा तो डीएलएड खत्म, आपका डीएलएड कभी नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। उसके लिए शिक्षक बनने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बीएड कर लीजिए। लालचा सेठ जी, धन्यवाद गुरु जी मार्गदर्शन के लिए। भैया देखिए हम आपके मार्गदर्शन, तो देखिए लालचंद सेठ जी हैं, ये सारे क्लास देखते हैं भैया, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे प्रशिक्षु हैं ना। ये शेयर भी करते हैं, कहते हैं गुरु जी आपको और मेरे, आपके कुरकुरे को मेरा उम्र लग जाए। भाई आपकी उम्र क्या करेंगे, हमारी कुरकुरे और हम मस्त हैं। हाँ, ललचा सेठ जी के गुरुदेव, सिलेबस चेंज हो तो सीडीपी, देखिए भाई वही सारी चीज़ें रहेंगी, ऐसी बात नहीं है। सीडीपी मैंने चेंज होने के लिए नहीं बोला है सीटेट में, हमने सिर्फ आपका वो लेवल चेंज होने के लिए सिर्फ बात करें कि जो डायरेक्ट फैक्ट चीज़ आते थे, फैक्चुअल चीज़ ज़्यादा आते थे, वह कम हो जाएंगे। दिमाग पर सोचने वाली क्षमता के अनुसार रीजनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आएंगी सीडीपी में, सॉरी सीटेट में इस बार, क्योंकि 100 प्रश्न कर दिया गया। पहले 90 था,
अब लगभग 100 के आसपास में आपका पेडोलॉजी आएगा। जो पेडोलॉजी है ना वह 100 चला गया। अब पेडोलॉजी कहाँ से पढ़ोगे, कोई बुक सेपरेट नहीं है, बस 5 टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लीजिए, सीडीपी अच्छे से कवर कर लीजिए, मैथ अच्छे से कवर कर लीजिए जो सीटेट यूपी टेट वाला है, और बस पेडोलॉजी का एक सीरीज ले लीजिए जो कि टेक्स्ट बुक आते हैं 5-6 अभी इस बार हुए थे ना, तो 22 सीरीज हैं, मतलब 22 दिन एग्जाम चला था, 22 का 22 टेस्ट आप सीरीज आएगा मार्केट में, 1 महीने बाद आ जाएगा, तो उसको आप ले लीजिए। बस हम बताएंगे उसको, सबको हम करवाएंगे, लेने की जरूरत भी नहीं है, हम करवाएंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू अजय कुमार जी। कंचन सक्सेना, सर 3rd सेमेस्टर की 20 दिन की मैथ क्लास की प्लेलिस्ट सेंड कर दीजिए। देखिए 20 दिन की पूरी क्लास है भाई, कहाँ आप घबरा रही हैं, आप आइए तो प्लेलिस्ट में महोदय जी, आप प्लेलिस्ट में आकर इतना तो ढूंढ सकती हैं, हमने तो सजा भी दिया है। पहले लिखा है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, उसके नीचे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सारे क्लास, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सारे क्लास, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सारे क्लास, यूपीटेट के सारे क्लास, फिर सुपरटेट के सारे क्लास। इस तरह से हमने सजा दिया है भाई, आप खुद देखिए आकर, उसमें मैथ के ट्रिक हैं, जीके के ट्रिक हैं, उसमें लिखा गया है शॉर्ट ट्रिक वीडियो, उसके लिए मैथ के ट्रिक, मैथ के और प्लस जीके के ट्रिक के वीडियो शॉर्ट छोटे छोटे हैं। अंजलि वर्मा, थैंक यू बहन जी। लालचा, सबसे पहले मैं आपकी क्लास देखती हूँ, ललचा सेठ देखती हूँ, चलिए ठीक है भाई, बहन जी होंगी आप तो, सॉरी हमें लगा कि कोई बात नहीं, कोई भी हो भाई, प्रशिक्षु है बस, बात खत्म। ललचा सेठ, कुरकुरे बैच कुछ खास के लिए होता है ना? हाँ भाई ठीक है, लेकिन देखिए आप उसे। मुकेश मौर्य, सेमेस्टर परीक्षा कब होगी? सेमेस्टर परीक्षा महोदय जी स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल चिंता ना करें, लगे रहें बस आप, जो भी ज़्यादा से ज़्यादा, यह मार्च है ना, 1 महीने के अंदर आपके सामने आ जाएंगे, हो सकता है 4-5 दिन में एक नोटिस आ जाए। पंकज अवस्थी जी, करंट हेवन, ओके भैया, थैंक यू भैया। धीरेन्द्र कुमार, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर यूपीटेट में गलत फिल हो गया। देखिए भाई, रजिस्ट्रेशन नंबर अगर यूपीटेट में गलत फिल हुआ है तो काम खत्म हो गया, फिर दिक्कत, मतलब समझ रहे हैं, आपके नहीं आएंगे, रिजल्ट नहीं शो होगा। ये पिछली बार भी हुआ था, ये कटु सत्य है जो हमको डायरेक्टली इस तरह से नहीं बोलना चाहिए मुझे, थोड़े से आपको यह भी नहीं कर सकते हम ना कि आपको यह आश्वासन दे दें कि चलिए आएगा, हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें थोड़ी सी फ्रैंक या फिर डायरेक्ट टॉक करने की आदत है। जो चीज़ें सत्य हैं ठीक है, झूठ बोलने से और झूठा भड़का कर रखने से अभ्यर्थी को कुछ नहीं हो मिल सकता। जो बातें हैं अगर वह अभी जान जाएगा तो बाद में नहीं बोलेगा सर आपने यह बोला था तो यह हो गया। भाई जो बोला है वही होगा, आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर गलत तो रिजल्ट गायब। आपने गलत फिल किया था ना, तो कहाँ चढ़ाएगा, आप खुद सोचिए कहाँ चढ़ाएगा एग्जामिनर, उस ढूंढेगा नंबर आप क्या, और यहाँ पर नहीं आएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत, काम खत्म। पता है यूपी टेट में अगर आपने जिस दिन आ गया आपका एडमिट कार्ड, उसके 1 हफ्ते या फिर 4-5 दिन बाद अगर डाउनलोड करेंगे तो शायद नहीं हो पाता है डाउनलोड, समझ रहे हैं। बहुत सारे यूपी टेट में जितना कड़ाई उतना सी टेट में नहीं है। हर्षी का कहना है सर कल आप बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास नहीं लाए। हाँ नहीं लाए थे, थोड़ा सा कल अपडेट आना था तो नहीं लाए थे, लेकिन डेली आएगा, 4-5 दिन का और मैथ का क्लास है, खत्म हो जाएगा, फिर साइंस स्टार्ट करेंगे। भूरे रंग गैस में हीलियम गैस होती है, नीले रंग की सिलेंडर में नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है। बिल्कुल सही बोला आपने, नाइट्रस ऑक्साइड कर लीजिए, एसिटिलीन कर लीजिए, C2H2 होता है एसिटिलीन ना, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन मिलकर जो वेल्डिंग वाला परफॉर्म होता है ना, वेल्डिंग किया जाता है डायरेक्ट करंट के द्वारा, तो वो वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है उसमें ऑक्सीजन होता है O2 ब्लैक वाला सिलेंडर, और भूरा वाला या फिर ब्लू वाला सिलेंडर होता है आपका जो यह वाला सिलेंडर होता है, या फिर कह लीजिए भूरा वाला जो सिलेंडर होता है या ब्लैक वाला सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का होता है, और ब्लू वाला या फिर रेड वाला जो सिलेंडर होता है वह एसिटिलीन का होता है। बहुत सारे सिलेंडर के प्रकार हैं, अलग अलग गैस अलग अलग सिलेंडर में रखे जाते हैं, उनकी पहचान है। जैसे कि आपने देखा होगा क्या बोलते हैं जो बैंक वगैरह में या फिर जहाँ जलने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है बस वगैरह में, तो उसमें एक्सटिंग्विशर फायर के लिए लगा होता है जिसमें CO2 गैस होता है, क्योंकि CO2 के प्रेजेंस में आग नहीं लगता है, मतलब वहाँ पर सारी चीज़ें नहीं होती हैं। आप खुद देखते होंगे जो उल्का पिंडे होती हैं जैसे इन्वायरमेंट में आती हैं तैसे जल जाते हैं। लोग कहते हैं भैया वर मांग लो प्रभु से, भैया वर मांग लो फटाफट, या तारा टूटा है ना, या स्टार है टूटा, पुच्छल तारा है, तो कुछ नहीं होता है। एक तरह से एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट से टूट कर आता है कोई कड़, या कड़ टूट के आता है तो हमारे इन्वायरमेंट में आके ऑक्सीजन के संपर्क में आके जलने लगता है, बस यही होता है, कुछ नहीं। ललचा सेठ, सीटेट मैथ की क्लास पढ़ाइए गुरुदेव। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे भाई, क्यों घबरा रहे हैं, सारे जो यूपी टेट के आप उसको तो खत्म कर लो पहले, देखना उसमें 3 क्लास हैं सीटेट के मैथ के, 3 क्लास हैं उसी में, तो आप देखना उसे 3 क्लास हैं, 2 क्लास और आएंगे, 2-3 क्लास। सीटेट में ज़्यादा नहीं है, सीटेट में ज़्यादा आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं,
पेडोलॉजी में, और बाकी जो कॉन्सेप्टुअल हैं वो यूपी टेट के हैं। पंकज अवस्थी सर राधे राधे, हम प्रियंका तिवारी बोल रहे हैं। अच्छा भैया, आपकी पंकज अवस्थी कोई होंगे इनके जो यह कमेंट किए हैं। भाई देखिए, भाई की आईडी से कोई हो सकता है, कोई हस्बैंड की आईडी से हो सकता है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, ना तो बुरा लग जाएगा इनको। सर बैक थर्ड सेमेस्टर के पेपर कब तक होंगे? बैक प्लस थर्ड सेमेस्टर के भैया बता दो भैया, लास्ट मार्च मतलब 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में शेड्यूल हो सकता है आपका एग्जाम। अंजलि यादव थैंक यू बहन। प्रीति सैनी थैंक यू। प्रमोट मांग करें, बैक वालों को भी प्रमोट मांग करें। बिल्कुल, जब होगा तो प्रमोट उनके लिए जरूर बात की जाएगी, अन्यथा कोई सवाल ही नहीं है केवल वो प्रशिक्षु प्रमोट हो जाएं जो केवल बैक पास हुए हैं, समझ रहे हैं। वैसे तो प्रमोट होने का चांस हमने बोल दिया 0% है, क्योंकि एग्जाम शेड्यूल हो चुका है हमारे अनुसार, नहीं सचिव के अनुसार, क्योंकि सचिव के इरादे चेंज नहीं होंगे सचिव सर के हमारे। और बाकी आप जानते हैं उनकी हालत। अनामिका सिंह सीटेट का फॉर्म कब आएगा? अगर देखिए रिजल्ट ज़्यादा लेट नहीं होता है तो क्योंकि जुलाई अगस्त में इनको एक तरह से करा लेना चाहिए। अब तक मार्च लास्ट तक शेड्यूल होने के मतलब मार्च के पहले मार्च लास्ट तक आपके अगर मतलब ठीक ठाक रहा, रिजल्ट आ गया तो मार्च लास्ट तक आपके फॉर्म निकल सकते हैं, और कह लीजिए कि आपके एग्जाम जुलाई अगस्त में हो सकते हैं। अन्यथा कंडीशन में जब यूपी टेट आएगा तभी सीटेट आएगा, मतलब उसी समय सीटेट आएगा, एक ही सीटेट कराएंगे फिर ये। अमित भाग सर, पता है इन लोग की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? हम लोग हैं, हम लोग बोलते नहीं, आवाज़ नहीं उठाते हैं। सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है ना, भारत देश है, लेकिन लोकतंत्र में लोकतंत्र का गला जो है लोग घोट देते हैं। सच में कोई बोल नहीं पाता है, सच बताएं ना, तो इन लोग को इतना दौड़ा दौड़ा के मारना चाहिए, ऐसी जगह मारना चाहिए ना साटा पड़ जाए। सच बता रहे हैं, जो चपड़ा वाला आता है ना, बड़का डंडा जो जिसमें स्टिक लगा हुआ वाला, जो पटरी वाला आता है, जो स्केल होता है हमारे यहाँ, जो कॉलेज के जो अरे बेड वोड बनाने के, हम बताएं कितना, रुक जाओ दिखा रहे हैं, देख रहे हो ये ना, इसी से पिछवाड़े पे मारना चाहिए, बम बमा के इन लोग को समझ में आ जाए। इन लोग को बस इसी से मारना चाहिए। सच बताएं ना, ये चीज़ उन लोग के लिए ही बनी है, क्योंकि जो चीज़ें वो लोग हम लोग के साथ करते हैं ना, बहुत अन्यायपूर्ण है, समझ रहे हैं ना, बहुत अन्यायपूर्ण है। क्योंकि सच में वो लोग वो चीज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम तो अपना काम करते हैं भाई, हम तो उस आस में बैठे होते हैं, वैकेंसी आएगी, फॉर्म निकलेगा सीटेट का 2 बार तो भरेंगे। लेकिन इन लोग का क्या काम है? हम लोग के साथ खिलवाड़ करना। तो ये चपड़ा वाला देख रहे हैं ना, इसे ये जो बेड वगैरह में लगता है, तो उसी की प्लाई, ये बोर्ड हम बनवाए थे ना, तो इसी का बनाया बोर्ड, तो इसी से बस उनके ऐसी जगह मारना चाहिए रेड लाल रहे हमेशा के लिए, मतलब समझ रहे हैं ना, पिछवाड़ा सूझ जाए पूरा उनका। वेणु देवी हर हर महादेव भैया। अंजलि वर्मा गुड मॉर्निंग। ललचा सेठ थैंक यू भैया। यूक्रेन रूस के बारे में देखिए, एक हम वीडियो बनाएंगे यूक्रेन रूस के बारे में, घबराइए मत। सर जी थोड़ा सा विधानसभा की सीट बता दें। हाँ देखिए, पाँच विधानसभा की सीट हम बता देते हैं आपको, वैसे सारे बता देते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीट हैं आपको पता है, यूपी, गोवा और उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर में चुनाव है ना, इस समय चुनाव है। तो जो गोवा में है 40 सीट है विधानसभा की है, उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में 60 है, पंजाब में 117 है, और यूपी में 403 सीट है। सबसे ज़्यादा यूपी में ही है। वैसे मैक्सिमम सीट जो विधानसभा की होनी चाहिए वो 500 होनी चाहिए, और कम से कम 60 होनी चाहिए। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी देखने को मिल जाता है हमको, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, प्लस गोवा हो गया, गोवा में 40 से ही सीट है ना, तो विधानसभा को। वैसे तो कहते हैं जो सबसे ज़्यादा है यूपी में है, पश्चिम बंगाल में कह लीजिए 294 के आसपास में है, महाराष्ट्र में है 288 के आसपास में है, बिहार में 243 के आसपास में है, आसपास में क्या है करेक्ट है उतना ही है, और तमिलनाडु में 234 है विधानसभा की सीट। इसी प्रकार से कर्नाटक में देखेंगे तो 224 है विधानसभा की सीट। इसी प्रकार से राजस्थान में देखेंगे तो 200 है विधानसभा की सीट। फिर आ जाएंगे दिल्ली में, दिल्ली आपको पता है भैया केंद्र मतलब एक तरह से राजधानी है, तो वहाँ भी 70 है, याद ही रखना है। वहाँ पे 7 लोकसभा की सीट हैं, और दिल्ली एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे लोकसभा की सीट है भाई। आखिरी श्रीवास्तव थैंक यू भैया। बस इतने बच्चों का था। और ये कौन है भाई? ललचा सेठ फिर आ गए। लाल भैया अपना नाम थोड़ा सा आप बता दीजिएगा, आप फीमेल हैं कि मेल हैं इससे नहीं मतलब, लेकिन प्रशिक्षु हैं बस चले जाने दीजिए, आराम क्या बताएंगे। गुरुदेव मैं आपकी सारे क्लास देखती हूँ, मतलब साफ पता चल जाए इससे आप फीमेल ही होंगे, ठीक है, फीमेल प्रशिक्षु हैं, और रोज़ मैं 6 आवर्स पढ़ती हूँ। थैंक यू भैया। और यह कर लीजिए GRF वगैरह की भी तैयारी करती हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आप करते रहिए मस्त तरीके से सारे क्लास देखिए। और यह कुरकुरे का भाई बहुत बधाई करती हैं, मिलवाएंगे कभी, सारी चीज़ें होंगी, घबराने की बात नहीं। ये सारी चीज़ें रहें आपके सामने, और बस मस्त तरीके से पढ़ते चलिए बिना विश्वास खोए, ठीक है ना, विश्वास बना कर रखिए, वही आपको अच्छे मार्गदर्शन देंगे, ठीक है। आप अपना जो सच में आप जहाँ पे आपका एग्जिस्टेंस है वहाँ पे आप पहुँचेंगे, लक्ष्य बना के रखिए, भेदा जाएगा, उसे मिलकर भेदा जाएगा। बस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा शेयर करिएगा, रीचमेंट बढ़ाने के लिए सिर्फ मात्र। धन्यवाद।